एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर है। कभी भी किसी भी वक्त बिहार से बड़ी खबर निकल करके सामने आ सकती है और बीजेपी इस वक्त में 3 बड़े राज्यों में फंसी हुई है, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हो सकती है बिहार से। बिहार में कल एक तरह से चिराग पासवान ने इशारों ही इशारों में इस बात का संकेत दे भी दिया और यूं कहें कि इशारों ही इशारों में इसका ऐलान कर भी दिया। बस औपचारिकताएं बाकी है कि कब आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा होती है। चिराग पासवान कल वैशाली के अंदर थे और वैशाली में चिराग पासवान ने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी जो चिराग पासवान को अपने साथ लेकर के चल रही है और तमाम चैनल चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के साथ गिन करके चल रहे हैं, वही चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ में है। यानी 2 दिन पहले जो मैंने आपको खबर बताई थी कि चिराग पासवान वो या तो आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, या फिर अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे। इस बात की संभावनाएं बहुत कम है और अब तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि चिराग पासवान ने अपनी राह चुन ली है। और ना केवल चिराग पासवान ने अपनी राह चुनी है, बल्कि चिराग पासवान के साथ साथ कतार के अंदर कौन कौन है, कौन कौन कहां से निकलेगा और चिराग पासवान के रिप्लेसमेंट में बीजेपी क्या लेकर के आएगी। और उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, चिराग पासवान के ही इलाके से, उन्हीं के चाचा से जुड़ी हुई, वो आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट देख लीजिए, इसी से बहुत कुछ जो है वो साफ हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, मुझे ना कभी सत्ता का मोह रहा, ना कभी सत्ता का लालच रहा। मेरी नीति, मेरे सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के प्रति समर्पित हैं और उन्हीं से हमारा गठबंधन है। इस बात को चिराग पासवान कह रहे हैं, ना सत्ता का मोह है, ना सत्ता का लालच है, सिर्फ और सिर्फ हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है, उन्हीं को समर्पित है। इसका मतलब यह है कि तलवार ना केवल निकल चुकी है, बल्कि तलवार से एक तरह से लकीर खींची जा चुकी है। और अब यह लकीर क्यों खींची गई है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप एक बार जरा सुनिए। जब यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, यही बात जब तेजस्वी ये चिराग पासवान ने कही, तो अंदाज क्या था, शब्द क्या थे और शब्दों के पीछे जोश क्या था, ये पढ़ने समझने, राजनीति के अंदर बड़ी तस्वीर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सुनिए जरा एक बार। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन के लिए जब रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि चिराग पासवान के ये शब्द दिल्ली की सत्ता जो अभी तक है, कल रहेगी नहीं रहेगी कुछ नहीं कह सकते हैं, उसके सीने में किस तरह से जाकर के चुभे होंगे। चिराग पासवान इस वक्त में आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं और क्यों आंखें दिखाई जा रही हैं कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक और ट्वीट आप देखिए, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी को छलता नहीं है। चिराग पासवान को तोड़ने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। ना मैं टूटने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं।
ये शब्दों का पूरा राजनीति के अंदर खेल चलता है और शब्दों के जरिए किस डिग्री पर और कितने हार्ड शब्द इस्तेमाल करने, कितने डायरेक्ट मार करने वाले शब्द इस्तेमाल करने हैं, वहीं से तय होता है कि कार्यकर्ताओं को संदेश क्या दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान सीधा संदेश दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, कमर कस लो, चुनाव अकेले लड़ेंगे। और क्यों अकेले लड़ेंगे यह मैं आपको बताने जा रहा हूं, और किस तरह से जो है वो चिराग पासवान ने यह फैसला लिया है यह समझ लीजिए जरा। चिराग पासवान के बारे में जब 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, तब भी इस बात को कहा था कि इस बात की बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि चिराग पासवान वो चले जाएं इंडिया गठबंधन के साथ में, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको 10 सीट ऑफर कर रहे हैं। 8 सीटें बिहार के अंदर, और इन 8 सीटों में 6 वो सीटें रहेंगी जिन पर एलजेपी जीतती रही है, और इसके साथ में 2 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। 10 सीटों का ऑफर किया गया। लेकिन फिर चिराग पासवान क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अकेले लड़ने से अच्छा तो होगा इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा जाए। लेकिन चिराग पासवान वो इस बात को समझ रहे हैं कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो कहीं नीतीश कुमार की तरह से ना बना ले कि इस तरफ और उस तरफ, उस तरफ और इस तरफ। पहला तो उनके मन में जो डर है वो इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे, जिनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो राजनीति करते रहे, और अपनी एक राजनीति उन्होंने जो बनाई वो नीतीश कुमार को कोस कोस करके बनाई। फर्स्ट बिहारी की जो उन्होंने नारा गढ़ने का काम किया, तो वो सारा इसी तर्ज पर था कि बिहार जो है वो पीछे रह गया है, और बिहार पीछे रह गया है तो नीतीश कुमार उसमें 15 सालों से सत्ता में है। अब नीतीश कुमार को ही नरेंद्र मोदी जी ने अपने पाले में दोबारा से ले लिया। कंफर्ट हो गए थे चिराग पासवान, पूरी तरह से कंफर्ट जोन में आ चुके थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अब बस केवल और केवल जो है वो यहीं रहेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से चिराग पासवान का घर का सामान उठा करके सड़क पर रख दिया गया। बंगला जो कि पहले से रामविलास पासवान के पास में रहा, वो बंगला छुड़वा दिया गया। पार्टी पूरी की पूरी पशुपति पारस उनके चाचा को सौंप दी गई। लेकिन चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते रहे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि राजनीति के इस दौर में मोदी जी उनके लिए राम नहीं बन पा रहे। क्योंकि राजनीति में वैसे खैर ये शब्द जो है वो कहने भर के लिए है, लेकिन अगर उस लिहाज से जरा देखें तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अपने आप को बिहार के अंदर जाकर के पेश करने का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में वही रहना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अगर वो इस वक्त में किसी को कम कर रहे हैं तो वो जेडीयू को कम करेंगे, और जेडीयू को कम करके किसी और को नहीं देना है, खुद ही लेना है। यही लड़ाई जो है चिराग पासवान की है। चिराग पासवान कह रहे थे कि 6+1, 6 सीटें हमें दीजिए, 1 सीट राज्यसभा की दीजिए। लेकिन बीजेपी वो 6+1 करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी 4 सीटें देने के लिए तैयार है। और जिन सीटों पर देखिए, अब आप कहेंगे कि तो फिर अगर इतनी बात है तो जिस तरह से जयंत चौधरी चले गए उसी तरह से चिराग पासवान भी होगा, चिराग पासवान उधर ही जाएंगे। जयंत चौधरी और चिराग पासवान में अंतर है। उत्तर प्रदेश के वोटर में और बिहार के वोटर में अंतर है। उत्तर प्रदेश का वोटर पूरी तरह से जो है वो दूसरे दिमाग से या दूसरे तरीके से सोचता है, और बिहार का जो वोटर है वो दूसरे तरीके से सोचता है। जयंत चौधरी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भले ही वो 8 सीटें दे रहे हैं, लेकिन उसमें अपने उम्मीदवार उतार करके हमारे पास में 4-5 सीटें ही बचे, और 4-5 सीटों में से अगर हम 2 सीट पर 3 सीट पर जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे मालूम नहीं, इसलिए यहां पर 2 सीटें ले लीजिए। और दूसरा फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में शामिल होने का जो है सीधे तौर पर वो था। लेकिन चिराग पासवान ना तो नीतीश कुमार के साथ सत्ता में जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ सत्ता में वो बैठेंगे नहीं, और चिराग पासवान का एमएलसी के लिए भी जो है वो दाव बचा नहीं है, विधायक है नहीं। तो अब चिराग पासवान सेंटर की ही राजनीति करेंगे, और सेंटर की राजनीति के लिए उनके पास में एक ही दाव है कि वो अपने इलाके की 6 सीटें कम से कम अपने पास में रखे और 1 राज्यसभा सीट पर दावा ठोके। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान अगर कल को बाहर निकल भी जाते हैं तो हम पशुपति पारस को अपने साथ रखेंगे और पशुपति पारस को उन 6 सीटों पर उतार देंगे।
और दूसरा एक और बड़ा खेल हो रहा है जो बीजेपी खेल करना चाह रही है और जिस खेल को चिराग पासवान भांप गए हैं, वो खेल यह है कि पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको बीजेपी अपनी पार्टी में विलय करवाने की तैयारी में है और बीजेपी फिर इस शर्त के बदले कह रही है कि हम आपको 6 सीटें देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चिराग पासवान इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। चिराग पासवान पार्टी विलय करने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि चिराग पासवान के पिता की पार्टी बनाई हुई है, वो अपने पिता की बनाई हुई पार्टी को विलय नहीं करेंगे। और बीजेपी के सामने जो है वो आसान ऑप्शन के तौर पर हैं चाचा, और उनको लगता है कि जैसे वहां पर चाचा को ले आए, चाचा नीतीश कुमार को, तो यहां पर चाचा पशुपति पारस को ले आओ और खेल खत्म, खेल अपने तरीके से अपने पाले में हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान को लेकर के पहले ही एक सिंपैथी थी और चिराग पासवान ने नाको चने चबवा दिए नीतीश कुमार के, तो चिराग पासवान फिर उस इलाके के अंदर बीजेपी के साथ में क्या करेंगे और कैसे बीजेपी को पछाड़ पाएंगे और कैसे जो है वो करंट पैदा करने का काम करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो ये तस्वीर, पहली तस्वीर जो एक तरह से अब सांकेतिक तौर पर ऐलान हो चुका है, आधिकारिक ऐलान बस केवल बाकी भर लग रहा है। और बिहार में इस वक्त में एनडीए में से कम एक बड़ा घटक दल वो निकलने की कगार पर है, चिराग पासवान। इसके बाद में दूसरी तरफ दूसरा जो बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जिस तरह से नितिन गडकरी को लेकर के चीजें हो रही हैं, नितिन गडकरी को लेकर के जिस तरह से चीजें गढ़ी जा रही हैं, और नितिन गडकरी का अभी तक दूसरी लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा यह भी कंफर्म नहीं है। और बीजेपी ने क्या गठबंधन वहां पर फाइनल करके लॉक कर दिया है, और अगर फाइनल करके लॉक नहीं किया है तो मान करके चलिए कि दूसरी लिस्ट में भी नितिन गडकरी का नाम मुमकिन शायद नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र को बीजेपी एक बार में ही छेड़ना चाह रही है। क्योंकि किसी को कुछ देना फिर वापस छीनना, फिर इतना वक्त है नहीं। और इस वक्त में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे वो भी कम बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है बीजेपी के सामने कि वो महाराष्ट्र में कैसे सीटों का बंटवारा करे और उसके साथ साथ बिहार में कैसे सीटों का बंटवारा करे। बिहार में बाजी उसके हाथ से तकरीबन निकल चुकी है और अब महाराष्ट्र जो है वो भी अगर छिटक गया या महाराष्ट्र में भी कहीं सेंधमारी भी हो गई, अगर छिटका नहीं, हालांकि छिटकने की संभावना महाराष्ट्र में कम है, लेकिन अगर सेंधमारी भी हो गई तब भी बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जोड़ तोड़ में लगी हुई है। ऐलान कर दिया गया है धनंजय सिंह की तरफ से, धनंजय सिंह की तरफ से पोस्टर लग गए हैं कि जनता फैसला करेगी, ये जो है वो पोस्टर लग चुके हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये 3 बड़े राज्य हैं और बीजेपी क्या कहती है। बीजेपी की हमेशा ये लाइन रहती है कि हम 100 सीटों से, रिजल्ट वाले दिन 100 सीटों के साथ में हम जो है वो गिनती की शुरुआत करते हैं। हमारी 100 सीट से ऊपर जो है गिनती चलती है, यानी जिसमें 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की है और 26 सीटें जो है गुजरात की हैं। कुल मिलाकर के दोनों राज्यों में 100 सीट तो हमारी आनी तय है। बीजेपी इस बात को मान करके चलती है। लेकिन उसके बाद में उसके बाहर, जैसे पिछली बार 39 सीटें आई थी बिहार के अंदर, और अगर इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है और नीतीश कुमार भी कितने मन के साथ में वहां पर हैं और नीतीश कुमार को कितना बीजेपी अंदर खाने नुकसान पहुंचाएगी, यह सारा गणित अभी बाकी है। और 39 सीटों वाले बिहार के अंदर अगर खेल हो गया तो वहां पर फिर बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए खड़ी हो जाएगी। और फिर 100 से ऊपर बीजेपी के लिए नंबर लाना, फिर कहां कहां से नंबर जुटाए जाएं, इसके लिए बीजेपी को जो बड़ी हाथ पैर मारना पड़ेगा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी उन नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है जिन पर बीजेपी खुल करके आरोप लगाती रही, लेकिन उन्हीं नेताओं को, चाहे वो गाली देने वाले नेता थे या चाहे और किसी तरह के नेता थे, उन्हीं नेताओं को बीजेपी अब अपने पाले में ले रही है, अपने खाने में ले रही है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बीजेपी के लिए स्थिति आसान नहीं है। और इस बार जिस तरह से गुजरात के अंदर बीजेपी मान करके चलती है कि क्लीन स्वीप,
हरियाणा में बीजेपी मान करके चलती है कि क्लीन स्वीप, पंजाब में जो है वो बीजेपी मान करके चल रही कि 1 या 2 सीट, लेकिन उस तरह से क्या हो पाएगा? क्योंकि हरियाणा में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और कल बीजेपी के एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। और तीसरी तरफ अगर एक और समीकरण मैं आपको बताऊं तो दीपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार हार गए थे या हरा दिया गया था, जैसे भी आप कहिए इसको, वो इस बार पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि इस बार बदला लेना ही लेना है, किसी भी तरीके से अपनी वो सीट बचानी ही बचानी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दीपेंद्र हुड्डा का वजूद तभी बच पाएगा जब वो अपनी सीट को बचा पाएंगे। अगर अपनी सीट को नहीं बचा पाए तो उसके बाद में कुमारी सैलजा, श्रुति चौधरी और उसके साथ में रणदीप सुरजेवाला और अब तो बीरेंद्र चौधरी भी आ गए हैं। ये सारे एक तरह से दूसरे कैंप के नेता हैं। फिर हुड्डा की जो राजनीति वो फंस जाएगी और कांग्रेस कह रही कि सब नेताओं को उतारेंगे मैदान में। तो इसका मतलब यह है कि हुड्डा पिता पुत्र यानी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों को अपनी सीटें संभालनी पड़ेगी, रोहतक भी और सोनीपत भी। संभवतः यही दोनों सीटें दी जाएंगी। और कमलनाथ अगर बचते हैं तो कमलनाथ को भी बीजेपी कांग्रेस जो है लड़ाने की तैयारी में है और उनके बेटे को भी लड़ाएगी। और अगर उधर चले गए तब तो दोनों का पत्ता साफ है। तो एक एक सीट के ऊपर जो है इस वक्त में पेच फंसा हुआ है। एक एक सीट पर इस वक्त में जो है वो तमाम तरह के इधर से उधर से समीकरण लगे हुए हैं। लेकिन टीवी में बैठ करके बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि अब की बार 400 पार। और अभी तो रैलियों का दौर शुरू नहीं हुआ है। जब एक मंच पर नेता दिखेंगे, एक साथ दिखेंगे और जब बड़ा कॉन्क्रीट तरीके से एक घोषणा पत्र लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन का आता है, जैसे कांग्रेस पार्टी अभी लेकर के आई है कि 30 लाख पक्की नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो है भरने का काम करेंगे। फिर पहली पक्की नौकरी बेरोजगारों को जरूर देंगे, गारंटी के साथ देंगे। इसी तरह से स्विगी जोमेटो में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए सुरक्षा कवच देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और गरीबों को 72,000 रुपए सालाना। तो ये सारी चीजें जो कांग्रेस ने अभी कही, ये छूने वाली चीजें हैं, लोगों को यकीन करने वाली चीजें हैं कि हां इतनी चीज तो कम से कम की जा सकती है। 15 लाख वाले बात पर जो है बीजेपी अब लोग यकीन नहीं करते, चाहे कांग्रेस पार्टी बोलती चाहे बीजेपी अगर बोले। अब लोगों के जहन में वो एक बार चीजें हो गई, अब बार बार जो है वो चीजें नहीं होती है और लोग 15 लाख वाली चीज पर अब नहीं जाने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ करके 30 लाख वोटों का बोला, ताकि 30 लाख जो है नौकरियों का बोला, ताकि बता सके कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली है और कितनी नौकरियां हम पैदा करेंगे। तो बहरहाल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह, और गुजरात की मैं बात बता रहा था, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। वहां पर भी एक एक सीट के लिए जो है वो समीकरण भिड़ाने पड़े हैं। तो वहां पर भी क्लीन स्वीप वाली स्थिति तो कम से कम नहीं दिख रही है। अब कितना जो है डेंट कर पाएगी इंडिया गठबंधन, कितना नुकसान कर पाएगी बीजेपी को, वहां पर यह देखने वाली बात रहेगी। तो बहरहाल आप बताइए कि ऐसी हालात में क्या 400 पार है या 200 पार है? 200 पार पर ही गाड़ी अटक रही है या वाकई 400 पार जा रही है गाड़ी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।